दोस्तों, आपको पता है कि देश में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है, कई कोर्ट केसेस चल रही हैं, लोन मॉरेटोरियम की बात चल रही है। तो मोदी सरकार बहुत एक्टिवली कई फील्ड में हाथ डाल चुकी है। अब बैंकिंग के ऊपर तो पहले ही ग्रह है, ये आपको पता है। बैंकिंग वेज रिवीजन भी पहले लटकती रही है। बैंक एम्प्लॉइज़ की मर्जर के बाद क्या हालत होगी, इसके बारे में सरकार ने पहले भी नहीं सोचा है। और 28 नेशनलाइज्ड बैंक से आज हमारे पास 12 बैंक बचे हैं। मर्जर कर करके उनको 12 रह गए हैं। और अब आज की वीडियो में लेके आया हूँ क्योंकि सरकार चाहती है कि सिर्फ 5 बैंक बचेंगे जो गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में रहेंगे, इंक्लूडिंग SBI। 4 बैंक और हैं और ये 5वां SBI होगा। लेकिन आज की वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए लेके आया हूँ, वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट और BJP पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट। उनका जो एक ट्वीट है उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 बैंकों की लिस्ट तैयार करी है जिनको बेचा जाना है। जैसे लक्ष्मी विलास बैंक को DBS बैंक सिंगापुर के बैंक में बेच दिया गया है, उसी तरह 5 और बैंक हैं जिनको बेचने की पूरी तैयारी है। ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ और उस ट्वीट में क्या लिखा है ये भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप देखिए उसमें क्या है। ये सुब्रमण्यम स्वामी, आई हैव रिटन टू प्राइम मिनिस्टर, ये तो है। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री इज प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ 5 France Ministry has prepared a list of 5 public sector banks for distress sale to foreign banks. न्यू वर्जन ऑफ आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भरता का दूसरा रूप है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिस्ट तैयार करी है डॉक्टर सुब्रमण्यम के स्वामी के मुताबिक। और ये जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि डिस्ट्रेस सेल है। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? एक तो सेल होती है, सेलर अपनी मर्जी से अपना रेट निकालता है और मार्केट में उसको बेचना चाहता है। मान लीजिए एक कोठी है, वो 50 लाख रुपए की है, मार्केट वैल्यू भी उसकी 50 लाख है, तो उसकी वैल्यू डालता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, मुनादी करवाता है या डीलर से, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके उसको बेचता है। कोई 45 लाख की ऑफ़र लगाता है तो वो कहता नहीं मैं 50 लाख से कम नहीं बेचूंगा, तो वो अपना 50 लाख रुपया लेके चला जाता है, बेच के चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी कोठी की डिस्ट्रेस सेल है। मान लीजिए उसने अब्रॉड जाना है या उसको कोई बीमारी है, उसको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, कोई इमरजेंसी है, लड़की की शादी है या किसी का ऑपरेशन है या किसी को पैसे भेजने पड़ गए हैं, तो जब वो कोठी बेचता है तो उसको 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख से ऊपर कोई ऑफ़र नहीं लगाता है, तो उसको बेचनी पड़ती है मजबूरी में। उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो अब जो हमारे 5 बैंक्स हैं जिनका सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जिक्र करा है, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस सेल होगी क्योंकि उनके बीच बैंकों में गवर्नमेंट की स्टेक है। तो गवर्नमेंट जो अपनी स्टेक कम करना चाहती है तो नेचुरली वो उनको सेल कर देगी। और फॉरेन बैंक्स को, प्राइवेट बैंकों में, फॉरेन के बैंकों में विदेशी हाथों में बेचने का पूरा प्रोग्राम है। तो वो कौन कौन से बैंक हैं ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बताया नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि कौन से बैंक हैं, क्योंकि जब तक लिस्ट हमारे हाथ में नहीं आती है उनका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूं कि कौन कौन से बैंक्स में गवर्नमेंट की स्टेक बची हुई है। तो वो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से बैंक्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की स्टेक है 51% से ज़्यादा है या उसके आसपास है। तो उनके नाम ज़रूर मैं बता दूंगा क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये बैंक बेचे जा रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स में देखिए 5 बैंक्स हैं। बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है। तो ये 5 बैंक्स हैं। लेकिन इसमें कितना, उसने ये भी लिखा है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में ये भी लिखा है, आई हैव रिटन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अबाउट द करप्ट मर्जर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक विद DBS। ये भी उन्होंने लिख दिया है कि ये करप्ट मर्जर है
ये मर्जर नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत मर्जर है। तो उन्होंने एक और भी राय दी है कि जो इंटरनल कमेटी है आरबीआई की, जो ये कहती है कि 5 बैंक्स इंडिया में रहने चाहिए इंक्लूडिंग एसबीआई, बाकी सब प्राइवेट होने चाहिए, तो उनकी इस रिपोर्ट के ऊपर भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, बहुत हैरानी की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फंक्शनिंग कर रहा है सारी ठीक नहीं है, सारी फंक्शनिंग उसकी ठीक नहीं है, उसका सारे ओपिनियंस ठीक नहीं है। पर हैरानी की बात यह है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो छोटे छोटे केसों की इंक्वायरी तो करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और मुजरम डिक्लेयर करती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी सेक्शन की सीबीआई ने आज तक इंक्वायरी नहीं करी है। जो इंटरनल कमेटी है उनके किस बेस पे वो रिपोर्ट देती है, क्या उनका क्राइटेरिया है, कैसे बैंक्स को प्राइवेट करने की वो रिकमेंडेशन देती है, कैसे प्राइवेट बैंक्स को सेल करने की रिकमेंडेशन देती है। एक यूट्यूबर कोई वीडियो डालता है और उसको बैंक का नाम ले लेता है कि ये बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है, ये बैंक डूबने वाला है, तो उसको धमकी भरे फ़ोन आते हैं बैंक की तरफ से कि तुमने हमारे बैंक का नाम कैसे ले लिया, हमारे करोड़ों रुपए का डिपॉजिट एक दिन में निकल गया। बैंक का नाम लेने से बैंक का करोड़ों अरबों रुपए का डिपॉजिट एक दिन में निकल जाता है। कस्टमर्स पैनिकी हो जाती हैं और बैंक में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, हमारा डिपॉजिट तोड़ दो, हमारी एफडी तोड़ दो। और जो लोनी हैं, जो बारोवर्स हैं, जिन्होंने लोन लिया होता है, वो लोन की किस्त जमा करवाना बंद कर देते हैं। तो धमकी भरे फ़ोन आ जाते हैं बैंक की तरफ से, बैंक थ्रेट करता है कि मैं डेफेमेशन का केस करूँगा, ये ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं 5 बैंक्स के नाम जो आपको बताए हैं उनके पैरामीटर्स मेरे पास हैं, मेरे पास सरकार की लिस्ट नहीं है। मैं इतना बता रहा हूँ कि जो उनकी स्टेक है गवर्नमेंट की, वो 5 बैंक ये हैं। तो इनमें से कौन से बैंक 5 उनकी लिस्ट में है ये मेरे को नहीं पता है। मैं स्पष्ट कर दूं अपनी वीडियो में, मुझे उनकी लिस्ट में बैंकों के नाम कौन कौन से हैं ये मेरे को नहीं पता है। कमेंट्स भी आएंगे, पूछोगे तो भी मैं कमेंट्स में जवाब नहीं दे सकूँगा। तो इसलिए भाइयों, ये सारा कुछ माजरा आपके सामने है। दूसरी रही बात हमारी बैंक की वेज रिवीजन की जो पोजीशन थी, एम्प्लॉइज़ की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। तीसरा, मुझे बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े बड़े लीडर लोगों ने ये कहा था कि वेज रिवीजन हो चुकी है और दीपावली से पहले आपको एरियर मिल जाएगा। बाद में ये लीडर हमारे ट्विस्ट कर गए और उन्होंने ये कहा कि हमने आईबीए को लेटर लिखा है कि दीपावली से पहले लंप सम पेमेंट कर दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। सबॉर्डिनेट, क्लरिकल ऑफिसर रैंक सभी को एक जैसे बराबर 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लंप सम पेमेंट कर दी जाएगी दीपावली से पहले, ताकि हमारा एम्प्लॉई जो है वो जश्न मना सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि नवंबर की सैलरी में एरियर हर हालत में मिलेगा, वो भी नहीं हुआ है। तो बहुत दुख की बात है कि हमारी जो यूएफबीयू है वो कुछ भी नहीं करवा सकी, हमारे एम्प्लॉइज़ को एरियर भी दिला नहीं सकी। अभी तक उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है। जिनकी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट ड्यू थी 3 साल के बाद होती थी, उनको 2 साल के बाद बन गया, तो उनको कब मिलेगा, उनका एरियर कब मिलेगा, अब ये भी पोजीशन क्लियर नहीं है। जो रिटायर हो चुके हैं 1 नवंबर 17 के बाद, उनका पेंशन का एरियर कब मिलेगा, ये भी पोजीशन क्लियर नहीं है। तो एलएफसी इनकैशमेंट जो है, जिन्होंने बीच में ली है और उनका जो इंक्रीज़ हो चुका है सैलरी, तो उनके एरियर के बारे में भी कोई बात अभी तक उन्होंने सर्कुलर नहीं निकाला है स्वाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। उसके बारे में मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ी देर में एसबीआई ने जो सर्कुलर निकाला है, तो बाकी बैंक उसको फॉलो करने वाले हैं। कौन कौन से बैंक फॉलो करने वाले हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखना। तो आज यही इसलिए यूएफबीयू का रोना था, किसी फील्ड में वो कामयाब नहीं हो सके। हमारी 5 मांगें जो मेजर डिमांड जिनके लिए हम लड़ रहे थे 3 साल, जिसके लिए इंतज़ार करी, वो भी नहीं हुआ है। तो इसलिए सारे व्यूअर्स के बैंकर्स भाइयों को कहने पर हमने यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई थी और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन के 4000 मेंबर कंप्लीट कर चुके हैं हम। और इसीलिए मैंने
उनको रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने के लिए, ट्रेड यूनियन एक्ट में उसको रजिस्टर करवाने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको रजिस्टर करवाने के लिए बात करी है और सभी से राय मांगी है कि मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने कितने होने चाहिए। फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों तरफ मैंने डाला है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना फ्रैंक ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए कितनी होनी चाहिए और कितना खर्चा है एक रजिस्टर्ड ऑफिस का छोटे शहर में, कितना बिल्डिंग का किराया है, कितना उसका फर्नीचर है, कितना उसका बिजली का बिल है, सारा कुछ मैंने लिख के बताया है। तो उसके हिसाब से बोल्ड डिसीजन दीजिए। और जो बिल्कुल नहीं देना चाहते कि यूएफबीयू को हम पे पैसा नहीं देना चाहते, यूनाइटेड बैंक मनी यूनियन को चंदा नहीं देना चाहते, तो वो लिख दें नो, ताकि हम सच्चाई सच पोजीशन पर, रियल पोजीशन पर पहुंच जाएं कि हमारे साथ कितने मेंबर्स हैं, डेडिकेटेड हैं, कितने हैं। वो भी मेंबर हैं जो जिन्होंने 5 टाइम की ऑफ़र लगाई है कि जितना सब्सक्रिप्शन आप फिक्स करोगे उसका 5 गुना हम देंगे। और एक भी 5 मेंबर्स की ऐसी सजेशन आया है जिसमें लिखा है कि 5,000 रुपीज़ एक बार लाइफ मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मंथली सब्सक्रिप्शन और एनुअल सब्सक्रिप्शन हमारे से ना लीजिए। तो इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिए, क्या 5,000 रुपया लाइफ मेंबरशिप ठीक है? क्योंकि बिना राय के मैं नहीं चलने वाला, मैं आगे नहीं चलता। पर आपको ये पता है बिना फंड्स के कोई भी संस्था नहीं चल सकती, हर एक काम के लिए फंड्स की ज़रूरत है। तो इसलिए मुझे अपने फ्रैंक बोल्ड सजेशन भी दीजिए। मैं वीडियो में इसलिए मैंने बता रहा हूँ क्योंकि हर एक कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो मुझे आशा है वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।